जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हम 2 दिन से कलयुग का वर्णन सुन रहे हैं और फिर मार्कंडेय मुनि ने कहा है कि कलयुग का अंत होगा। उस युगांत का बहुत सारा वर्णन उन्होंने कल किया था और सत्य युग आएगा उसके बाद में। तो तब उन्होंने कहा था कि युगांत के समय काल की प्रेरणा से संभल नामक ग्राम में किसी ब्राह्मण के मंगलमय गृह में एक महान शक्तिशाली बालक प्रकट होगा जिसका नाम होगा विष्णु यशा कल्कि। वह महान बुद्धि एवं पराक्रम से संपन्न महात्मा, सदाचारी तथा प्रजावर्ग का हितैषी होगा। वह बालक ही भगवान कल की अवतार कहलाएगा। मन के द्वारा चिंतन करते ही उसके पास इच्छानुसार वाहन, अस्त्र शस्त्र, योद्धा और कवच उपस्थित हो जाएंगे। वह धर्म विजय चक्रवर्ती राजा होगा। वह उदार बुद्धि तेजस्वी ब्राह्मण दुख से व्याप्त हुए इस जगत को आनंद प्रदान करेगा और कलयुग का अंत करने के लिए ही उसका प्रादुर्भाव होगा। कलयुग का अंत करने के लिए ही उसका प्रादुर्भाव होगा। वह संपूर्ण कलयुग का संहार करके नूतन सत्य युग का प्रवर्तक होगा। वह ब्राह्मणों से घिरा हुआ सर्वत्र विचरेगा और भूमंडल में सर्वत्र फैले हुए नीच स्वभाव वाले संपूर्ण म्लेच्छों का संहार कर डालेगा। यहाँ तक हमने कल देखा था। अतः 1नवत्यधिकशततमोऽध्यायः भगवान कल्कि के द्वारा सत्य युग की स्थापना और मार्कंडेय जी का युधिष्ठिर के लिए धर्मोपदेश। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, उस समय चोर डाकू एवं म्लेच्छों का विनाश करके भगवान कल्कि अश्वमेध नामक यह महायज्ञ का अनुष्ठान करेंगे और उसमें यह सारी पृथ्वी विधि पूर्वक ब्राह्मणों को दे डालेंगे। उनका यश तथा कर्म सभी परम पावन होंगे। वे ब्रह्मा जी की चलाई हुई मंगलमयी मर्यादाओं की स्थापना करके तपस्या के लिए रमणीय वन में प्रवेश करेंगे। फिर इस जगत के निवासी मनुष्य उनके शील स्वभाव का अनुकरण करेंगे। इस प्रकार सत्य युग में ब्राह्मणों द्वारा दस्यु दल का विनाश हो जाने पर संसार का मंगल होगा। द्विज श्रेष्ठ कल की सदा दस्यु वध में तत्पर रहकर, दस्यु यानी शायद डाकू न, डाकू, चोर डाकू, दस्यु यानी द्विज श्रेष्ठ कल की सदा दस्यु वध में तत्पर रहकर समस्त भूतल पर विचरते रहेंगे और अपने द्वारा जीते हुए देशों में काले मृगचर्म, शक्ति, त्रिशूल तथा अन्य अस्त्र शस्त्रों की स्थापना करते हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा अपनी स्तुति सुनेंगे और स्वयं भी उन ब्राह्मण शिरोमणियों को यथोचित सम्मान देंगे।
फिर से सत्ययुग आएगा। उस समय चोर और लुटेरे दर्द भरी वाणी में हाय हाय मैया, हाय बप्पा और हाय बेटा इत्यादि कहकर जोर जोर से चित्कार करेंगे और उन सब का भगवान कल की विनाश कर डालेंगे। 10 युग के नष्ट हो जाने पर अधर्म का भी नाश हो जाएगा और धर्म की वृद्धि होने लगेगी। इस प्रकार सत्ययुग आ जाने पर सब मनुष्य सत्कर्म परायण होंगे। उस युग में नए नए बगीचे लगाए जाएंगे, चैत्य वृक्षों की स्थापना होगी, पोखरों और धर्मशालाओं का निर्माण होगा, भांति भांति की पोखरियां तैयार होगी, कितने ही देव मंदिर बनेंगे और नाना प्रकार के यज्ञ कर्मों का अनुष्ठान होगा। ब्राह्मण साधु स्वभाव के होंगे, मुनि लोग तपस्या में तत्पर रहेंगे, आश्रम पाखंडियों से रहित होंगे और सारी प्रजा सत्यपरायण होगी। खेतों में बोए जाने वाले सब प्रकार के बीज अच्छी तरह उगेंगे, सभी ऋतुओं में सभी प्रकार के अनाज पैदा होंगे, सब लोग दान व्रत और नियमों में लगे रहेंगे। ब्राह्मण प्रसन्नता पूर्वक जप यज्ञ में तत्पर रहेंगे और धर्म में ही उनकी रुचि होगी। क्षत्रिय नरेश धर्म पूर्वक इस पृथ्वी का पालन करेंगे। सत्य युग के वैश्य सदा न्याय पूर्वक व्यापार करने वाले होंगे। ब्राह्मण यजन याजन करेंगे, अध्ययन अध्यापन दान और प्रतिग्रह इन 6 कर्मों में तत्पर रहेंगे। ब्राह्मण इन 6 कर्मों में तत्पर रहेंगे, यजन याजन, अध्ययन अध्यापन, दान और दान। क्षत्रिय बल पराक्रम में अनुराग रखेंगे तथा शूद्र ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों की सेवा में लगे रहेंगे। धर्म का यह स्वरूप सत्य युग में अक्षुण्ण रहेगा। त्रेता द्वापर और कली युग में धर्म की जैसी स्थिति रहेगी उसका वर्णन तुमसे किया जा चुका है। पांडुनंदन, तुम्हें संपूर्ण लोक की युग संख्या का भी ज्ञान हो गया है। राजन, ऋषियों द्वारा प्रशंसित तथा वायुदेव द्वारा वर्णित पुराण की बातों का स्मरण करके मैंने तुमसे यह भूत भविष्य का सारा वृत्तांत बताया है। इस प्रकार चिरंजीव होने के कारण मैंने संसार के मार्गों को अनेक बार दर्शन और अनुभव किया है। मार्कंडेय जो चिरंजीवी है, इसलिए वो कह रहे हैं कि इस प्रकार चिरंजीवी होने के कारण मैंने संसार के मार्गों का अनेक बार दर्शन और अनुभव किया है। यानी चारों युग उन्होंने देखे हैं जिनका तुम्हारे समक्ष वर्णन कर दिया है। धर्म मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले युधिष्ठिर, तुम अपने भाइयों सहित यह मेरी एक बात और सुनो। धर्म विषयक संदेह का निवारण करने के लिए मेरे वचनों को ध्यान देकर सुनो। तुम्हें अपने आप को सदा धर्म में ही लगाए रखना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा मनुष्य इस लोक और परलोक में भी बड़े सुख से रहता है। अपने आप को धर्म में ही लगाए रखना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा मनुष्य ही इस लोक और परलोक में बड़े सुख से रहते हैं। मेरी इस कल्याणमयी वाणी को समझो जिसे मैं अभी तुम्हें सुना रहा हूं। युधिष्ठिर, तुम्हें कभी किसी ब्राह्मण धर्म में कैसा रहना है अभी वो बता रहे। कभी किसी ब्राह्मण का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि ब्राह्मण कुपित हो जाए और किसी बात की प्रतिज्ञा कर ले, अगर ब्राह्मण कुपित हो जाए और किसी बात की प्रतिज्ञा कर ले तो वह उस प्रतिज्ञा के अनुसार संपूर्ण लोकों का विनाश कर सकता है। ब्राह्मण की शक्ति बता रहे हैं। कभी ब्राह्मण का तिरस्कार नहीं करना है। अगर ब्राह्मण कुपित हो जाए तो वो किसी बात की अगर प्रतिज्ञा कर ले तो वह उस प्रतिज्ञा के अनुसार संपूर्ण लोकों का विनाश कर सकता है। विश्वपायन जी कहते हैं, जन्मेजय मार्कंडेय जी की यह बात सुनकर परम तेजस्वी और बुद्धिमान कुरुकुल रत्न राजा युधिष्ठिर ने यह उत्तम वचन कहा। उन्हें प्रजा की रक्षा करते हुए किस धर्म में स्थित रहना चाहिए? मेरा व्यवहार और बर्ताव कैसा हो जिससे मैं स्वधर्म से कभी च्युत न हूं, स्वधर्म से कभी च्युत न हूं। मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, तुम सब प्राणियों पर दया करो।
युधिष्ठिर पूछ रहे हैं कि प्रजा की रक्षा करते हुए मैं कैसे धर्म में स्थित रह सकता हूँ, या मैं कैसे करूंगा, मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए, बर्ताव कैसा होना चाहिए जिससे मेरा स्वधर्म पालन हो। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन तुम सब प्राणियों पर दया करो, सबके हितैषी बने रहो, सब पर प्रेम भाव रखो और किसी में भी दृष्टि दोष मत करो। सब प्राणियों पर दया करो, हितैषी बने रहो, सब पर प्रेम भाव रखो, किसी में दृष्टि दोष मत करो। सत्य स्वभावी, कोमल स्वभाव, जितेंद्रिय और प्रजा पालन में तत्पर रहकर धर्म का आचरण करो। अधर्मों को दूर से ही त्याग दो तथा देवता और पितरों की आराधना करते रहो। यदि प्रमादवश तुम्हारे द्वारा किसी के प्रति कोई अनुचित व्यवहार हो गया हो तो उसे अच्छी प्रकार दान से संतुष्ट करके वश में करो। ये सब करते हुए भी अगर प्रमादवश किसी के प्रति अगर अनुचित व्यवहार हो गया तो उसे अच्छी तरह दान देकर संतुष्ट करके वश में कर लो। मैं सबका स्वामी हूं, ऐसे अहंकार को कभी पास में ना आने देना। तुम अपने को सदा पराधीन समझते रहो। सारी पृथ्वी को जीत कर सदा सानंद और सुखी रहो। मैंने तुम्हें जो यह धर्म बताया है इसका पालन भूतकाल में भी हुआ है और भविष्य काल में भी इसका पालन होना चाहिए। भूत और भविष्य की ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम्हें ज्ञात न हो। अतः इस समय जो यह क्लेश तुम्हें प्राप्त हुआ है इसके लिए हृदय में कोई विचार न करो। विद्वान पुरुष काल से पीड़ित होने पर भी कभी मोह में नहीं पड़ते। विद्वान पुरुष काल से पीड़ित होने पर भी कभी मोह में नहीं पड़ते। यह काल संपूर्ण देवताओं पर भी अपना प्रभाव डालता है, सिर्फ मनुष्य नहीं सारे देवताओं पर भी काल का प्रभाव पड़ता है। युधिष्ठिर, काल से प्रेरित होकर ही ये सारी प्रजा मोहग्रस्त होती है। अनघ, मैंने तुम्हारे सामने जो कुछ भी कहा है उसमें तुम्हें किसी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए। मेरे इस वचन में संदेह करने पर तुम्हारे धर्म का लोप होगा। मेरे इस वचन में संदेह करने पर तुम्हारे धर्म का लोप होगा। तुम कौरवों के प्रख्यात कुल में उत्पन्न हुए हो, अतः मन, वाणी और क्रिया द्वारा इन सब बातों का पालन करो। युधिष्ठिर ने कहा, द्विज श्रेष्ठ, आपने मुझे जो उपदेश दिया है वह मेरे कानों को मधुर एवं मन को प्रिय लगा है। मैं अब आपकी आज्ञा का यत्न पूर्वक पालन करूंगा। ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरे मन में लोभ, भय और ईर्ष्या नहीं है। प्रभु, आपने मेरे लिए जो कहा है उसका अवश्य पालन करूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, उन परम बुद्धिमान मार्कंडेय जी का वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण सहित पांचों पांडव बड़े प्रसन्न हुए। मार्कंडेय जी जो भी बता रहे उस वक्त श्री कृष्ण वही बैठे हुए हैं। साथ ही जो श्रेष्ठ ब्राह्मण वहां पधारे थे उन सबको भी बड़ी प्रसन्नता हुई। बुद्धिमान मार्कंडेय जी के मुख से वह मंगलमयी कथा सुनकर पुराणोक्त बातों का ज्ञान हो जाने से सब लोग बड़े ही विस्मित हो प्रसन्न हो। इति श्री महाभारते वन पर्वणि मार्कंडेय समस्या पर्वणि युधिष्ठिरानुशासने 91+शततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 92+शततमोऽध्यायः। इक्ष्वाकु वंशी परीक्षित का मंडूक राज की कन्या से विवाह, शल और दल के चरित्र तथा वामदेव मुनि की महत्ता। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर पांडुनंदन युधिष्ठिर ने मुनिवर मार्कंडेय से कहा, ब्राह्मण, पुनः ब्राह्मणों की महिमा का वर्णन कीजिए। तब मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, ब्राह्मणों के इस अद्भुत चरित्र का श्रवण करो। अयोध्यापुरी में इक्ष्वाकु कुल के धुरंधर वीर राजा परीक्षित रहते थे। वे एक दिन शिकार खेलने के लिए गए।
उन्होंने एकमात्र अश्व की सहायता से एक हिंसक पशु का पीछा किया। वह पशु उन्हें बहुत दूर हटा ले गया। मार्ग में उन्हें बड़ी थकावट हुई और वे भूख प्यास से व्याकुल हो गए। उसी समय उन्हें एक एक और नीले रंग का एक दूसरा वन दिखाई दिया, जो और भी घना था। तत्पश्चात राजा ने उसके भीतर प्रवेश किया। उस वनस्थली के मध्य भाग में एक अत्यंत रमणीय सरोवर था। उसे देखकर राजा घोड़े सहित सरोवर के जल में घुस गए। जल पीकर जब वे कुछ आश्वस्त हुए, तब घोड़े के आगे कुछ कमल की नाले डालकर स्वयं उस सरोवर के तट पर लेट गए। लेटे ही लेटे उनके कानों में कहीं से मधुर गीत की ध्वनि सुनाई पड़ी। उसे सुनकर राजा सोचने लगे कि यहाँ मनुष्यों की गति तो नहीं दिखाई देती है, फिर यह किसके गीत का शब्द सुनाई देता है। इतने में ही उनकी दृष्टि एक कन्या पर पड़ी, जो अपने परम सुंदर रूप के कारण देखने ही योग्य थी। वह वन के फूल चुनती हुई और गीत गा रही थी। धीरे धीरे भ्रमण करती हुई वह राजा के समीप आ गई। जब राजा ने उससे पूछा, कल्याणी तुम कौन हो और किसकी हो? उसने उत्तर दिया, मैं कन्या हूँ, अभी मेरा विवाह नहीं हुआ है। तब राजा ने उससे कहा, भद्रे मैं तुझे चाहता हूँ। कन्या बोली, तुम मुझे एक शर्त के साथ पा सकते हो, अन्यथा नहीं। राजा ने उससे वह शर्त पूछी। कन्या ने कहा, मुझे कभी जल का दर्शन न करना। मुझे कभी जल का दर्शन न करना। तब राजा ने उससे बहुत अच्छा कहकर उससे गांधर्व विवाह किया। विवाह के पश्चात राजा परीक्षित अत्यंत आनंद पूर्वक उसके साथ क्रीड़ा विहार करने लगे और एकांत में मिलकर उसके साथ चुपचाप बैठे रहे। राजा अभी वही बैठे थे, इतने में ही उनकी सेना वहां आ पहुंची। वह सेना अपने बैठे हुए राजा को चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। अच्छी तरह सुस्ता लेने के पश्चात राजा एक साफ सुथरी चिकनी पालकी में उसी के साथ बैठकर अपने नगर को चल दिए और वहां पहुंचकर उस नवविवाहिता सुंदरी के साथ एकांत वास करने लगे। वहां निकट होते हुए भी कोई उनका दर्शन नहीं कर पाता था। तब एक दिन प्रधानमंत्री ने राजा के पास रहने वाली स्त्रियों से पूछा, यह तुम्हारा यहाँ तुम्हारा क्या काम है? उनके ऐसा पूछने पर उन स्त्रियों ने कहा, हमें यहाँ एक अद्भुत सी बात दिखाई देती है। महाराज के अंतपुर में पानी नहीं जाने पाता है। हम लोग इसी की चौकसी करते हैं। उनकी यह बात सुनकर प्रधानमंत्री ने एक बाग लगवाया, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से कोई जलाशय नहीं था। उसमें बड़े सुंदर और ऊंचे ऊंचे वृक्ष लगवाए गए थे। वहां फल फूल और कंद मूल की बहुतायत थी। उस उपवन के मध्य भाग में एक किनारे की ओर सुधा के समान स्वच्छ जल से भरी हुई एक बावली भी बनाई थी, जो मोतियों के जाल से निर्मित थी। उस बावली को लताओं द्वारा बाहर से ढक दिया गया था। उस बावली को लताओं द्वारा बाहर से ढक दिया गया था। उस उद्यान के तैयार हो जाने पर मंत्री ने किसी दिन राजा से मिलकर कहा, महाराज यह वन बहुत सुंदर है, आप इसमें भली भांति विहार करें। मंत्री के कहने से राजा ने उसी नवविवाहिता रानी के साथ उस वन में प्रवेश किया। एक दिन महाराज परीक्षित उस रमणीय उद्यान में अपनी उसी प्रियतमा के साथ विहार कर रहे थे। विहार करते करते जब वे थक गए और भूख प्यास से बहुत पीड़ित हो गए, तब उन्हें वासंती लता द्वारा निर्मित एक मनोहर मंडप दिखाई दिया। उसी मंडप में प्रिया सहित प्रवेश करके राजा ने सुधा के समान स्वच्छ जल से परिपूर्ण वह बावली देखी। उसे देखकर वे अपने रानी के साथ उसी के तट पर खड़े हुए। उस समय राजा ने उस रानी से कहा, देवी सावधानी के साथ इस बावली के जल में उतरो। राजा की यह बात सुनकर उसने बावली में घुसकर गोता लगाया और फिर बाहर नहीं निकली। राजा ने उस वापी में रानी की बहुत खोज की, परंतु वह कहीं दिखाई न दी। तब उन्होंने बावली का सारा जल निकलवाया। उसके बाद एक बिल के मुंह पर कोई मेंढक दिख पड़ा। उससे राजा को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने आज्ञा दे दी कि सर्वत्र मेंढकों का वध किया जाए। जो मुझसे मिलना चाहे वह मरे हुए मेंढक का ही उपहार लेकर मेरे पास आवे।
सर्वत्र मेंढकों का वध किया जाए और जो मुझसे मिलना चाहे वह मरे हुए मेंढक का ही उपहार लेकर मेरे पास आवे। इस आज्ञा के अनुसार चारों ओर मेंढकों का भयंकर संहार आरंभ हो गया। इससे सब दिशाओं के मेंढकों के मन में भय समा गया। वे डर कर मंडूक राज के पास गए और उनसे सब वृत्तांत ठीक ठीक बता दिया। तब मंडूक राज तपस्वी का वेश धारण करके राजा के पास गया और निकट पहुंचकर उससे इस प्रकार बोला, राजन, आप क्रोध के वशीभूत न हो, हम पर कृपा करें, निरपराध मेंढकों का वध न करावे। इस विषय में ये 2 श्लोक भी प्रसिद्ध है। अच्युत, आप मेंढकों को मारने की इच्छा न करें, अपने क्रोध को रोके, क्योंकि अविवेक से काम लेने वाले मनुष्यों के धन की वृद्धि नष्ट हो जाती है। प्रतिज्ञा करें कि इन मेंढकों को पाकर आप क्रोध नहीं करेंगे। यह अधर्म करने से आपका क्या लाभ है? मंडूकों की हत्या से आपको क्या मिलेगा? राजा का हृदय अपनी प्यारी रानी के विनाश के शोक से दग्ध हो रहा था। उन्होंने उपर्युक्त बातें कहने वाले मंडूक राज से कहा, मैं क्षमा नहीं कर सकता, इन मेंढकों को अवश्य मारूंगा। इन दुरात्माओं ने मेरी प्रियतमा को खा लिया है। इन दुरात्माओं ने मेरी प्रियतमा को खा लिया है, अतः ये मेंढक मेरे लिए सर्वथा वध्य ही है। विद्वन, आप मुझे उनके वध से न रोके। राजा की बात सुनकर मंडूक राज का मन और इंद्रियां व्यथित हो उठी। वह बोला, महाराज प्रसन्न होइए, मेरा नाम आयु है, मैं मेंढकों का राजा हूँ। जिसे आप अपनी प्रियतमा कहते हैं वह मेरी ही पुत्री है। उसका नाम सुशोभना है। वह आपको छोड़कर चली गई है, यह उसकी दुष्टता है। उसने पहले भी बहुत से राजाओं को धोखा दिया है। तब राजा ने मंडूक राज से कहा, मैं तुम्हारी उस पुत्री को चाहता हूँ, उसे मुझे समर्पित कर दो। तब पिता मंडूक राज ने अपनी पुत्री सुशोभना महाराज परीक्षित को समर्पित कर दी और उससे कहा, बेटी सदा राजा की सेवा करती रहना। ऐसा कहकर मंडूक राज ने जब अपनी पुत्री के अपराध को याद किया तब उसे क्रोध हो आया और उसने उसे शाप देते हुए कहा, अरे तूने बहुत से राजाओं को धोखा दिया है, इसलिए तेरी संतानें ब्राह्मण विरोधी होंगी। पिता पुत्री को शाप दे रहा है कि तूने बहुत से राजाओं को धोखा दिया है, इसीलिए तेरी संतानें ब्राह्मण विरोधी होगी, क्योंकि तू बड़ी झूठी है। सुशोभना के रतिकाल संबंधी गुणों ने राजा के मन को बांध लिया था। वे उसे पाकर ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्हें तीनों लोकों का राज्य मिल गया हो। उन्होंने आनंद के आंसू बहाते हुए मंडूक राज को प्रणाम किया और उसका यथोचित सत्कार करते हुए हर्ष गदगद वाणी में कहा, मंडूक राज, तुमने मुझ पर बड़ी कृपा की है। तत्पश्चात कन्या से विदा लेकर मंडूक राज जैसे आए थे वैसे ही अपने स्थान को चले गए। कुछ काल के पश्चात सुशोभना के गर्भ से राजा परीक्षित के 3 पुत्र हुए, शल, दल और बल। इनमें शल सबसे बड़ा था। समय आने पर पिता ने शल का राज्याभिषेक करके स्वयं तपस्या में मन लगाए तपोवन को प्रस्थान किया। तदनंतर एक दिन महाराज शल शिकार खेलने के लिए वन को गए। वहां उन्होंने एक हिंसक पशु का सामने पाकर रथ के द्वारा ही उसका पीछा किया और सारथी से कहा, शीघ्र मृग के निकट पहुंचाओ। उनके ऐसा कहने पर सारथी बोला, महाराज आप इस पशु को पकड़ने का आग्रह न करो, यह आपकी पकड़ में नहीं आ सकता। यदि आपके रथ में दोनों व्याम घोड़े जुते होते तब आप इससे पकड़ लेते। यह सुनकर राजा ने सूत से पूछा, सारथी बताओ, वाम्य घोड़े कौन है? अन्यथा मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। राजा के ऐसे कहने पर सारथी भय से कांप उठा। उधर घोड़ों का परिचय देने पर उसे वामदेव ऋषि के शाप का भी डर था, अतः उसने राजा से कुछ नहीं कहा। तब राजा ने पुनः तलवार उठाकर कहा, अरे शीघ्र बता, नहीं तो तुझे अभी मार डालूंगा। तब उसने राजा के भय से त्रस्त होकर कहा, महाराज वामदेव मुनि के पास जो 2 घोड़े हैं जिन्हें वाम्य कहते हैं,
वे मन के समान वेगशाली है। सारथी के ऐसा कहने पर राजा ने उसे आज्ञा दी, चलो वामदेव के आश्रम पर। वामदेव के आश्रम पर पहुंचकर राजा ने उन महर्षि से कहा, भगवान, मेरे बाणों से घायल हुआ हिंसक पशु भागा जा रहा है, आप अपने वाम्य अश्व मुझे देने की कृपा करें। तब महर्षि ने कहा, मैं तुम्हें अश्व दिए देता हूँ, परंतु जब तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाए तब तुम शीघ्र ही ये दोनों अश्व मुझे ही लौटा देना। राजा ने दोनों अश्व पाकर ऋषि की आज्ञा ले वहां से प्रस्थान किया। वामी घोड़ों से जुते हुए रथ के द्वारा हिंसक पशु का पीछा करते हुए वे सारथी से बोले, छूत, ये दोनों अश्वरत्न ब्राह्मणों के पास रहने योग्य नहीं है। अतः वामदेव ब्राह्मण थे, उनके पास वो अश्व थे, इसलिए अभी वो कह रहे कि ये दोनों अश्वरत्न ब्राह्मणों के पास रहने योग्य नहीं है, अतः इन्हें वामदेव के पास लौटाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर राजा हिंसक पशु को साथ ले अपने राजधानी को चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने उन दोनों अश्वों को अंतपुर में बांध दिया। उधर वामदेव मुनि मन ही मन इस प्रकार चिंता करने लगे, अहो, वह तरुण राजकुमार मेरे अच्छे घोड़ों को लेकर मौज कर रहा है, उसे लौटाने का नाम ही नहीं लेता है, यह तो बड़े कष्ट की बात है। मन ही मन सोच विचार करते हुए जब 1 मास पूरा हो गया, तब वे अपने शिष्य से बोले, आत्रेय, जाकर राजा से कहो, यदि काम पूरा हो गया हो तो गुरुजी के दोनों वाम्य अश्व लौटा दीजिए। शिष्य ने जाकर राजा से यही बात दोहराई। तब राजा ने उसे उत्तर देते हुए कहा, यह सवारी राजाओं के योग्य है, ब्राह्मणों को ऐसे रत्न रखने का अधिकार नहीं है। भला ब्राह्मणों को घोड़े लेकर क्या करना है, अब आप सकुशल पधारिए। शिष्य ने लौटकर ये सारी बातें उपाध्याय से कही। वह अप्रिय वचन सुनकर वामदेव वन ही मन क्रोध से जल उठे और स्वयं ही उस राजा के पास जाकर उन्हें घोड़े लौटा देने के लिए कहा, परंतु राजा ने वे घोड़े नहीं दिए। तब वामदेव ने कहा, राजन, मेरे अश्वों को अब मुझे लौटा दो, निश्चय ही उन घोड़ों द्वारा तुम्हारा असाध्य कार्य पूरा हो गया है। इस समय तुम ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच में विद्यमान हो, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी असत्यवादिता के कारण राजा वरुण तुम्हें अपने भयंकर पाशों से बांध ले। राजा बोले, वामदेव जी, ये 2 अच्छे स्वभाव के सीखे सिखाए रुष्ट पुष्ट बैल है, जो गाड़ी खींच सकते, ये ही ब्राह्मणों के लिए उचित वाहन हो सकते हैं। अतः महर्षि, इन्हीं को गाड़ी में जोत कर आप जहां चाहे वहां जाइए। आप जैसे महात्मा को भार तो वेद मंत्र ही वहन कर, आप जैसे महात्मा का भार तो वेद मंत्र ही वहन करते हैं। वामदेव ने कहा, राजन, इसमें संदेह नहीं है कि हम जैसे लोगों के लिए वेद के मंत्र ही वाहन का काम देते हैं, परंतु वे परलोक में ही उपलब्ध होते हैं। इस लोक में तो हम जैसे लोगों के तथा दूसरों के लिए भी यह अश्व ही वाहन होते हैं। राजा ने कहा, ब्राह्मण, तब 4 गधे अच्छी जाति की खच्चरिया या वायु के समान वेगशाली दूसरे घोड़े आपकी सवारी के लिए प्रस्तुत हो सकते हैं। इन्हीं वाहनों द्वारा आप यात्रा करें। यह वाहन जिसे आप मांगने आए हैं क्षत्रिय नरेश के ही योग्य है, इसलिए आप यह समझ ले कि यह वाम्य अश्व मेरे ही है, आपके नहीं है। वामदेव बोले, राजन, तुम ब्राह्मणों के इस धन को हड़प कर जो अपने उपयोग में लाना चाहते हो, यह बड़ा भयंकर कर्म कहा गया है। यदि मेरे घोड़े वापस न दोगे तो मेरी आज्ञा पाकर विकराल रूपधारी तथा लौह शरीर वाले अत्यंत भयंकर 4 बड़े बड़े राक्षस हाथों में तीखे त्रिशूल लिए तुम्हारे वध की इच्छा से टूट पड़ेंगे और तुम्हारे शरीर के 4 टुकड़े करके उठाकर ले जाएंगे। राजा ने कहा, वामदेव जी, आप ब्राह्मण हैं तो भी मन, वाणी और क्रिया द्वारा मुझे मारने को उद्यत है। इसका पता हमारे जिन सेवकों को चल गया है, वे मेरी आज्ञा पाते ही हाथों में तीखे त्रिशूल तथा तलवार लेकर शिष्यों सहित आपको पहले ही यहाँ मार गिरवाएंगे। वामदेव बोले, राजन,
तुमने जब ये मेरे दोनों घोड़े लिए थे उस समय यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं उन्हें पुनः लौटा दूंगा। ऐसी दशा में यदि अपने आप को तुम जीवित रखना चाहते हो तो मेरे दोनों घोड़े वापस दे दो। राजा बोले, ब्राह्मण, ये घोड़े शिकार के उपयोग में आने योग्य है और ब्राह्मणों के लिए शिकार खेलने की विधि नहीं है। यद्यपि आप मिथ्यावादी है तो भी मैं आपको दंड नहीं दूंगा और आज से आपके सारे आदेश का पालन करूंगा जिससे मुझे पुण्य लोक की प्राप्ति हो, परंतु ये घोड़े आपको नहीं मिल सकते। वामदेव ने कहा, राजन, मन, वाणी अथवा क्रिया द्वारा कोई भी अनुशासन या दंड ब्राह्मणों पर लागू नहीं हो सकता। मन, वाणी अथवा क्रिया द्वारा कोई भी अनुशासन या दंड ब्राह्मणों पर लागू नहीं होता। जो इस प्रकार जानकर कष्ट सहन पूर्वक ब्राह्मण की सेवा करता है वह उस ब्राह्मण सेवा रूप कर्म से ही श्रेष्ठ होता है और जीवित रहता है। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, वामदेव की यह बात पूर्ण होते ही विकराल रूपधारी 4 राक्षस वहां प्रकट हो गए। उनके हाथ में त्रिशूल थे। जब वे राजा पर चोट करने लगे तब राजा ने उच्च स्वर से यह बात कही, यदि ये इक्ष्वाकु वंश के लोग तथा मेरे आज्ञा पालक प्रजावर्ग के मनुष्य भी मेरा त्याग कर दे तो भी मैं वामदेव के इन वाम्य संज्ञक घोड़ों को कदापि नहीं दूंगा, क्योंकि इनके जैसे लोग धर्मात्मा नहीं होते हैं। ऐसा कहते ही राजा शल उन राक्षसों से मारे जाकर तुरंत धराशायी हो गए। इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रियों को जब यह मालूम हुआ कि राजा मार गिराए गए तब उनके छोटे भाई दल का राज्याभिषेक कर दिया। ये शल थे, ये अभी दल और फिर बल, दल का राज्याभिषेक कर दिया। तब वह पुनः उस राज्य में जाकर विप्रवर वामदेव ने राजा दल से यह बात कही, महाराज, ब्राह्मणों की वस्तु उन्हें दे देनी चाहिए। यह बात सभी धर्मों में देखी गई है। नरेंद्र, यदि तुम अधर्म से डरते हो तो मुझे अभी शीघ्रता पूर्वक मेरे वाम्य अश्व को लौटा दो। वामदेव की यह बात सुनकर राजा ने रोष पूर्वक अपने सारथी से कहा, सूत, एक अद्भुत बाण ले आओ जो विष में बुझाकर रखा गया हो, जिससे घायल होकर यह वामदेव धरती पर लौट जाए। इसे कुत्ते नोच कर खाए और यह पृथ्वी पर पड़ा पड़ा पीड़ा से झटपटता रहे। वामदेव ने कहा, नरेंद्र, मैं जानता हूँ तुम्हारी रानी के गर्भ से शेनजीत नामक एक पुत्र पैदा हुआ है जो तुम्हें बहुत प्रिय है और जिसकी अवस्था 10 वर्ष की हो गई है। तुम तो मेरी आज्ञा से प्रेरित होकर उन भयंकर बाणों द्वारा अपने उसी पुत्र का शीघ्र वध करोगे। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, वामदेव के ऐसा कहते ही उस प्रचंड तेजस्वी बाण ने धनुष से छुटकर रणवास के भीतर जा राजकुमार का वध कर डाला। यह समाचार सुनकर दल ने वहां पुनः इस प्रकार कहा, ब्राह्मण के वाणी का तेज बता रहे हैं। राजा ने कहा, इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रियो, मैं अभी तुम्हारा प्रिय करता हूँ। आज इस ब्राह्मण को रौंद कर मार डालूंगा। एक दूसरा तेजस्वी बाण ले आओ और आज मेरा पराक्रम देखो। वामदेव जी ने कहा, नरेश्वर, तुम विष के बुझाए हुए इस विकराल बाण को मुझे मारने के लिए धनुष पर चढ़ा रहे हो, परंतु मैं कह देता हूँ, इस बाण को न तो तुम धनुष पर रख सकोगे और न छोड़ ही सकोगे। राजा बोले, इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रियो, देखो मैं फंस गया, अब यह बाण नहीं छोड़ सकूंगा। इसलिए वामदेव को नष्ट करने का उत्साह जाता रहा, अतः यह महर्षि दीर्घ आयु होकर जीवित रहे। वामदेव जी ने कहा, राजन, तुम इस बाण से अपने रानी का स्पर्श कर लेने पर ब्रह्म हत्या के पाप से छूट जाओगे। तब राजा ने ऐसे ही किया। तदनंतर राजपुत्री ने मुनि से कहा, राजपुत्री बोली, वामदेव जी, मैं इन कठोर स्वभाव वाले अपने स्वामी को प्रतिदिन सावधान होकर मीठे वचन बोलने की सलाह देती रहती हूँ और स्वयं ब्राह्मणों की सेवा का अवसर ढूंढती हूँ। ब्राह्मण, इन सत्कर्मों के कारण मुझे पुण्य लोक की प्राप्ति हो। वामदेव ने कहा, शुभ दृष्टि वाली अनिंद राजकुमारी, तुमने इस राजकुल को ब्राह्मण के कोप से बचा लिया।
इसके लिए कोई अनुपम वर मांगो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तुम इन स्वजनों के हृदय और विशाल इक्ष्वाकु राज्य पर शासन करो। राजकुमारी बोली, भगवान, मैं यही चाहती हूँ कि मेरे ये पति आज सब पापों से छुटकारा पा जाए। आप यह आशीर्वाद दे कि ये पुत्र और बंधु बांधवों सहित सुख से रहे। विप्रवर, मैंने आपसे यही वर मांगा है। मार्कंडेय जी कहते हैं, कुरुकुल के प्रमुख वीर युधिष्ठिर राजपुत्र की यह बात सुनकर वामदेव मुनि ने कहा, ऐसा ही होगा। तब राजा दल बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने महर्षि को प्रणाम करके वे दोनों वाम्य अश्व उन्हें लौटा दिए। ये जो राजा दल और जल जो थे, उनको उनके दादा ने शाप दिया था, हमने देखा था पिछले अध्याय में। इति श्री महाभारते वनपर्वणि मार्कण्डेय समस्या पर्वणि मंडूकोपाख्याने द्विनवत्यधिकशततमोऽध्याय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ त्रिनवत्यधिकशततमोऽध्याय। इंद्र और बक मुनि का संवाद। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, एक दिन ऋषियों, ब्राह्मणों तथा युधिष्ठिर ने मार्कंडेय मुनि से पूछा, ब्राह्मण महर्षि बक कैसे दीर्घायु हुए थे? तब मार्कंडेय जी ने उन सब से कहा, राजन, बक महान तपस्वी होने के कारण दीर्घायु हुए थे। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। भरत नंदन जन्मेजय, मार्कंडेय जी का यह कथन सुनकर भाइयों सहित कुंती कुमार धर्मराज युधिष्ठिर ने मार्कंडेय जी से पुनः पूछा, महाभाग मुनि श्रेष्ठ, दल्भ के पुत्र महातपस्वी बक ऋषि चिरंजीवी तथा देवराज इंद्र के प्रिय मित्र सुने जाते हैं। दल्भ के पुत्र बक चिरंजीव और इंद्र के मित्र सुने जाते हैं। भगवान बक और इंद्र का यह समागम चिरंजीवी पुरुषों के सुख और दुख की वार्ता से युक्त कहा गया है। मैं इसे सुनना चाहता हूँ, आप यथार्थ रूप से इसका वर्णन करें। मार्कंडेय जी बोले, राजन, जब रोंगटे खड़े कर देने वाला देवासुर संग्राम समाप्त हो गया, उस समय लोकपाल इंद्र तीनों लोकों के अधिपति बना दिए गए। इंद्र के शासन काल में मेघ ठीक समय पर अच्छी वर्षा करते और खेती की उपज अच्छी होती थी। सारी प्रजा रोग व्याधि से रहित, धर्म में स्थित तथा धर्म को ही अपना परम आश्रय मानने वाली थी। सब लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने अपने धर्मों में स्थित रहते थे। अपनी उन सारी प्रजा को आनंदित देखकर बलासुर के शत्रु देवराज इंद्र बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करते थे। एक दिन की बात है, इंद्र ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हो चैन से दिन बिताती हुई अपनी प्रजा को देखने के लिए भ्रमण करने लगे। राजन, विचित्र आश्रमों, नाना प्रकार की कल्याणकारिणी नदियों, समृद्धशाली नगरों, गांवों, जनपदों, प्रजापालन कुशल धर्मात्मा नरेशों, कुओं, पौसलों, बावलियों, तालाबों तथा ब्रह्मचर्य परायण श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा सेवित अनेकानेक सरोवरों का अवलोकन करते हुए शतक्रतु इंद्र एक रमणीय भूभाग में उतरे। राजन, परम सुंदर पूर्व दिशा में समुद्र के निकट एक मनोहर एवं सुखद स्थान में, जो बहुत से वृक्षों से घिरा हुआ था, एक रमणीय आश्रम दिखाई दिया, जहाँ बहुत से पशु पक्षी निवास करते थे। देवराज इंद्र ने उस रमणीय आश्रम में जाकर बकमुनि का दर्शन किया। देवराज इंद्र को उपस्थित देख बक के हृदय में दृढ़ प्रेम उत्पन्न हुआ। उन्होंने पाद्य, आसन, अर्घ्य और फल मूलादि देकर देवराज का पूजन किया। सबको वर देने वाले बल निषूदन देवेश्वर इंद्र जब सुखपूर्वक आसन पर बैठ गए, तब वे मुनिवर बक से इस प्रकार बोले, आपकी अवस्था 1,00,000 वर्ष की हो गई है। बक मुनि की, ब्राह्मण, आप अपने अनुभव के आधार पर यह बताइए कि चिरंजीवी मनुष्य को
क्या दुख होता है? अच्छा, 1,00,000 वर्ष के वो हो गए हैं, तो ऐसे जो चिरंजीवी है उनको क्या दुख होता है? ऐसा प्रश्न इंद्र बक से पूछ रहे हैं। बक ने कहा, देवेश्वर, अप्रिय मनुष्यों के साथ रहना पड़ता है। खूब ज्यादा आयु होने के कारण अप्रिय मनुष्यों के साथ रहना पड़ता है। प्रियजनों की मृत्यु हो जाने से उनके वियोग का दुख सहते हुए जीवन व्यतीत करना पड़ता है और दुष्ट मनुष्यों का संग प्राप्त होता है। चिरंजीव मनुष्यों के लिए यही महान दुख है। चिरंजीवी मनुष्यों के लिए महान दुख क्या है? तो बता रहे हैं कि अप्रिय मनुष्यों के साथ रहना पड़ता है, प्रियजनों की मृत्यु हो जाने से उनके वियोग का दुख सहना पड़ता है, दुख सहते हुए जीवन व्यतीत करना पड़ता है और दुष्ट मनुष्यों का संग प्राप्त होता है। यह चिरंजीवी मनुष्यों के लिए महान दुख है। अपनी आंखों के सामने स्त्री और पुत्रों की मृत्यु हो जाती है, वो तो चिरंजीवी है ना, इसलिए। भाई बंधु आदि जाति के लोग और सुहृदों को सदा के लिए वियोग हो जाता है तथा जीवन निर्वाह के लिए दूसरों के अधीन रहकर उनके तिरस्कार का कष्ट भी भोगना पड़ता है। अपने लोग तो चले ही जाते हैं, फिर जीवन निर्वाह करने के लिए दूसरों के अधीन रहकर उनके तिरस्कार का भी कष्ट भोगना पड़ता है। इससे बढ़कर महान दुख और क्या हो सकता है? निर्धन मनुष्य को जो दूसरों से तिरस्कृत होना पड़ता है, इससे बढ़कर महान कष्ट की बात संसार में मुझे और कोई नहीं जान पड़ती। निर्धन मनुष्य को जो दूसरों से तिरस्कृत होना पड़ता है, जो धन वाले हैं उनसे, इससे बढ़कर महान कष्ट की बात इस संसार में मुझे और कोई नहीं जान पड़ती है। चिरंजीवी मनुष्य अकुलीनों के कुल की उन्नति, कुलीनों की कुल का संहार तथा संयोग वियोग देखते रहते हैं। देव शतक्रतो, इंद्र को शतक्रतो कहते हैं। उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ करते हैं, इसलिए उसे शतक्रतो कहते हैं। देव शतक्रतो, आप भी तो यह प्रत्यक्ष ही देख रहे हैं कि इस प्रकार समृद्धशाली अकुलीन मनुष्यों के कुल में उलटफेर हो जाता है। देवता, दानव, गंधर्व, मनुष्य, नाग तथा राक्षस ये सभी विपरीत अवस्था में पहुंचकर क्या से क्या हो जाते हैं। इससे बढ़कर महान दुख और क्या होगा? कुलीन मनुष्य भी नीच कुल के लोगों के वश में पड़कर क्लेश उठा रहे हैं और धनी लोग दरिद्र को सताते हैं। इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है? लोक में यह विपरीत अवस्था बहुत अधिक दिखाई देती है। ज्ञानहीन मूढ़ मनुष्य तो मौज करते हैं और श्रेष्ठ ज्ञानी मनुष्य क्लेश भोग रहे हैं। ज्ञानहीन मूढ़ मनुष्य तो मौज करते हैं और श्रेष्ठ ज्ञानी मनुष्य क्लेश भोग रहे हैं। यहाँ मानव योनि में दुख और क्लेश की अधिकता ही दृष्टिगोचर होती है। मानव योनि में दुख और क्लेश की ही अधिकता दृष्टिगोचर होती है। इंद्र ने पूछा, महाभाग, देवता तथा ऋषियों के समुदाय आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। ब्राह्मण, अब मुझसे फिर यह बताइए कि चिरंजीव मनुष्यों को क्या सुख मिलता है? दुख क्या क्या है बताया, अभी सुख क्या मिलता है? बक ने कहा, जो दिन के 8वें या 12वें भाग में अपने घर पर भोजन के लिए केवल शाक पका लेता है, परंतु कुमित्रों की शरण में नहीं जाता, उस पुरुष को जो सुख प्राप्त होता है, उससे बढ़कर सुख और क्या हो सकता है? जो दिन के 8वें या 12वें भाग में अपने घर पर भोजन के लिए केवल शाक पकाता है, शाक यानी सब्जी, परंतु कुमित्रों के शरण में नहीं जाता है, उस पुरुष को जो सुख प्राप्त है, उससे बढ़कर सुख और क्या हो सकता है? जहाँ दिन नहीं गिने जाते, जहाँ प्रतिदिन अन्न की प्राप्ति के लिए चिंता नहीं करनी पड़ती है, वह सुखी है। उसे लोग अधिक खाने वाला अथवा पेटू नहीं कहते। प्रतिदिन अन्न की प्राप्ति के लिए चिंता नहीं करनी पड़ती, वह सुखी है। इंद्र, जो अपने पराक्रम से उपार्जन करके घर में केवल शाक बनाकर खाता है, परंतु दूसरे किसी का सहारा नहीं लेता है, उसे ही सुख है। जो अपने पराक्रम से उपार्जन करके घर में केवल शाक बनाकर खाता है,
परंतु दूसरे किसी का सहारा नहीं लेता, उसे ही सुख है। दूसरे के सामने दीनता न दिखाकर अपने घर में फल और शाक खाकर रहना अच्छा है। दूसरे के सामने दीनता न दिखाकर अपने घर में फल और शाक खाकर रहना अच्छा है, परंतु दूसरे के घर में सदा तिरस्कार सहकर मीठे पकवान खाना भी अच्छा नहीं है। अतः दूसरे के आश्रित रहकर जीवन निर्वाह करने के संबंध में साधु पुरुषों का सदा से ही विरोध रहा है। दूसरे के घर में सदा तिरस्कार सहकर मीठे पकवान खाना भी अच्छा नहीं है, बता रहे। जो पराया अन्न खाना चाहता है वह कुत्ते की भांति खून चाटता है। उस दुरात्मा और कृपण के वैसे ही भोजन का धिक्कार है। पराया अन्न नहीं खाना है। जो श्रेष्ठ द्विज सदा अतिथियों, भूत प्राणियों तथा पितरों को अर्पण करके अर्थात बलि वैश्व देव करके शेष अन्य स्वयं भोजन करता है, उससे बढ़कर महान सुख और क्या हो सकता है। देवेंद्र, इस यज्ञ शेष अन्न से बढ़कर अत्यंत मधुर और पवित्र दूसरा कोई भोजन नहीं है। यज्ञ शेष अन्न से बढ़कर अत्यंत मधुर और पवित्र दूसरा कोई भोजन नहीं है। जो प्रतिदिन अतिथियों को देकर शेष अन्न से ही भोजन का काम चलाता है, उसके अन्न के जितने ग्रास अतिथि ब्राह्मण नित्य भोजन करता है, उतने ही 1000 गौओं के दान का पुण्य उस दाता को प्राप्त होता है, तथा उसके द्वारा युवावस्था में जो पाप हुए होते हैं वे सब निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो प्रतिदिन अतिथियों को देकर फिर जो शेष अन्न है उसका ही उस भोजन से काम चलाता है, उसके अन्न के जितने ग्रास वो अतिथि ब्राह्मण नित्य भोजन करता है, उतने ही 1000 गौओं के दान का पुण्य उस दाता को प्राप्त होता है, तथा उसके द्वारा युवावस्था में जो पाप हुए होते हैं वे सब निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मण के भोजन कर लेने पर जो उसे दक्षिणा दी जाती है ब्राह्मण को, उस समय उसके हाथ में जो प्रतिग्रह का जल रहता है उसे दाता पुनः उत्सर्ग के जल से सींचे। ऐसा करने से वह तत्काल सब पापों से छूट जाता है। इस प्रकार देवराज इंद्र बक के साथ ये तथा और बहुत सी उत्तम कथा वार्ताएं करके उनसे आज्ञा लेकर स्वर्गलोक को चले गए। इति श्री महाभारते वन पर्वणि मार्कंडेय समस्या पर्वणि ब्राह्मण महाभागे बकशक्रा संवादे 93+शततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 94+शततमोऽध्यायः। क्षत्रिय राजाओं का महत्व, सुहोत्र और शिबी की प्रशंसा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर पांडवों ने पुनः मार्कंडेय जी से प्रश्न किया, मुनिवर आपने ब्राह्मणों के महात्म्य का तो वर्णन किया, अब हम क्षत्रियों की महत्ता के विषय में इस समय कुछ सुनना चाहते हैं। यह बात सुनकर महर्षि मार्कंडेय ने कहा, अच्छा सुनो, अब मैं क्षत्रियों के महात्म्य का वर्णन करता हूँ। कुरुवंशी क्षत्रियों में सुहोत्र नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। एक दिन वे महर्षियों का सत्संग करके जब वहां से लौट रहे थे, उस समय उन्होंने अपने सामने ही रथ पर बैठे हुए उसी नरपुत्र राजा शिबी को देखा। निकट आने पर उन दोनों ने अवस्था के अनुसार एक दूसरे का सम्मान किया, परंतु गुण में अपने को बराबर समझकर एक ने दूसरे के लिए राह नहीं दी। इतने में ही वहां देवर्षि नारद जी प्रकट हो गए और पूछ बैठे, यह क्या बात है जो कि तुम दोनों इस तरह एक दूसरे का मार्ग रोक कर खड़े हो। एक तरफ से आ रहा है, दूसरा दूसरे तरफ से जा रहा है। रास्ते में जब वो क्रॉस करने की जगह आ गई है तो दोनों एक दूसरे को राह नहीं दे रहे थे। एक दूसरे का सम्मान तो किया निकट आने पर, परंतु
गुण में अपने को बराबर समझकर एक ने दूसरे के लिए राह नहीं दी। इतने में बेटे यह क्या बात है जो एक दूसरे का मार्ग रोक कर खड़े हो। तब उन दोनों ने नारद जी से कहा, भगवान ऐसी बात नहीं है। पहले के कर्मकर्ताओं यानी धर्म व्यवस्थाओं ने यह उपदेश दिया है कि जो अपने से सभी बातों में बढ़ा चढ़ा हो या अधिक शक्तिशाली हो, उसी को मार्ग देना चाहिए। पहले के व्यवस्थापकों ने कहा है कि अपने से जो सभी बातों में बढ़ा चढ़ा हो या अधिक शक्तिशाली हो, उसी को मार्ग देना चाहिए। हम दोनों एक दूसरे से मित्र भाव रखकर मिले हैं, पर हम यह निर्णय नहीं कर पाते हैं कि हम दोनों में से कौन अत्यंत श्रेष्ठ है और कौन उसकी अपेक्षा अधिक छोटा है। उनके ऐसे कहने पर नारद जी ने 3 श्लोक पढ़े। उनका सारांश इस प्रकार है। अपने साथ कोमलता का बर्ताव करने वाले के लिए क्रूर मनुष्य भी कोमल बन जाता है। अपने साथ कोमलता का बर्ताव करने वाले के लिए क्रूर मनुष्य भी कोमल बन जाता है, और क्रूरतापूर्ण बर्ताव तो वह क्रूर मनुष्यों के प्रति ही करता है, परंतु साधु पुरुष, ये तो जनरल बता दिए, परंतु साधु पुरुष दुष्टों के प्रति भी साधुता का ही बर्ताव करते हैं। साधु पुरुष दुष्टों के प्रति भी साधुता का ही बर्ताव करता है। फिर साधु पुरुषों के साथ साधुता का बर्ताव कैसे नहीं अपनाएगा। मनुष्य भी चाहे तो वह अपने ऊपर किए हुए उपकार का बदला 100 गुना करके चुका सकता है। मनुष्य चाहे तो अपने ऊपर किए गए उपकार का बदला 100 गुना करके चुका सकता है। देवताओं में ही यह प्रत्युपकार का भाव होता है। ऐसा कोई नियम नहीं है। ऋषि नरपुत्र शिबी का शील स्वभाव तुमसे कई अच्छा है। सुहोत्र को बता रहे हैं कि शिबी का शील स्वभाव तुमसे कई अच्छा है। सुहोत्र और शिबी का संवाद चल रहा था। नीच प्रकृति वाले मनुष्य को दान देकर वश में करे, असत्यवादी को सत्य भाषण से जीते। नीच प्रकृति वाले मनुष्य को दान देकर अपने वश में कर ले, जो असत्यवादी है उसे सत्य भाषण से जीते। क्रूर को क्षमा से और दुष्ट को उत्तम व्यवहार से अपने वश में करे। अतः तुम दोनों ही उदार हो। इस समय तुम दोनों में एक राजा जो अधिक उदार हो वह मार्ग छोड़कर हट जाए। तुम दोनों उदार हो, उसमें से जो अधिक उदार है वह मार्ग छोड़कर हट जाए। यही उदारता का आदर्श है। ऐसा कहकर नारद जी चुप हो गए। यह सुनकर कुरुवंशी राजा सुहोत्र ने शिबी को अपनी दाई ओर करके मार्ग दे दिया और उनके अनेक सत्कर्मों का उल्लेख करके उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए अपनी राजधानी को चले गए। इस प्रकार साक्षात नारद जी ने राजा शिबी की महत्ता का अपने मुख से वर्णन किया। इति श्री महाभारते वन पर्वणि मार्कंडेय समस्या पर्वणि शिबिचरिते 94+शततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 95+शततमोऽध्यायः। राजा ययाति द्वारा ब्राह्मणों को सहस्त्र गौओं का दान। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर अब दूसरे क्षत्रिय नरेश का महत्व सुनो। नहुष के पुत्र राजा ययाति जब पूर्ववासी मनुष्यों से घिरे हुए राज सिंहासन पर विराजमान थे, उन्हीं दिनों की बात है। एक ब्राह्मण गुरुदक्षिणा देने के लिए भिक्षा मांगने की इच्छा से उनके पास आकर बोला, राजन, मैं गुरुदक्षिणा देने के लिए भिक्षा चाहता हूँ। जो ब्राह्मण है उसको गुरु दक्षिणा देनी है अपने गुरु के, इसलिए वो भिक्षा मांगेगा फिर देगा ना। तो मैं गुरु दक्षिणा देने के लिए भिक्षा चाहता हूँ, किंतु उसके साथ एक शर्त है। राजा ने कहा, भगवान आप अपनी शर्त बताइए।
ब्राह्मण बोला, भूपाल, इस संसार में प्राय देखा जाता है कि जब किसी मनुष्य से कोई वस्तु मांगी जाती है तब वह उस मांगने वाले से अत्यंत द्वेष करने लगता है। इस संसार में यह देखा जाता है कि कोई मनुष्य किसी से कुछ वस्तु मांगता है तो उस मांगने वाले से वह व्यक्ति द्वेष करने लगता है। अतः राजन, मैं आपसे पूछता हूँ, आज आप मुझे मेरी प्रिय वस्तु कैसे दे सकते हैं? राजा ने कहा, दान लेने के अधिकारी ब्राह्मण देव, मैं कोई वस्तु देकर उसकी बार बार चर्चा नहीं करता। मैं कोई वस्तु देकर उसकी बार बार चर्चा नहीं करता और यह प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि मेरे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपके मांगने योग्य न हो। जो वस्तु प्राप्त हो सकती है उसे देने की प्रतिज्ञा कर लेने पर मैं उसे देकर ही अधिक सुखी होता हूँ। मैं आपको लाल रंग की 1000 गौएं देता हूँ, क्योंकि न्याय युक्त याचना करने वाला ब्राह्मण मुझे बहुत प्रिय है। न्याय युक्त याचना करने वाला ब्राह्मण मुझे बहुत प्रिय है। मेरे मन में याचक पर कभी क्रोध नहीं आता है और न मैं कभी दिए हुए धन के लिए पश्चाताप ही करता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने ब्राह्मण को 1000 गौएं दे दी और ब्राह्मण ने उन सहस्त्र गौओं को ग्रहण कर लिया। इति श्री महाभारते वन पर्वणि मार्कंडेय समस्या पर्वणि नाहुषचरिते पंचनवत्यधिकशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भव भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यत प्रभु। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परं। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्री गुरुभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। एक बात पूछनी थी, आप सभी लोगों में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही है, इतने गति से हम आगे जा रहे हैं कि वह बात जो बताते हैं वो ध्यान में भी नहीं रहती। अगर कोई उसके नोट्स निकालता हो तो वो शेयर कर सकता है, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी बातें अभी तक हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी हैं, पर मेरा तो वो लिखना हो नहीं रहा है। पर कोई अगर लिख रहा है छोटी छोटी वाक्यों में, अगर वो कुछ अच्छी बातें लिख रहा है तो जरूर वो शेयर की जा सकती है अपने समूह पर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण ताई। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।